जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को निकालना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। इस चारों टॉपिक में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो पूरा वॉच जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पहला टॉपिक है हम लोग का माध्य। इन सभी चीज़ों को निकालने से पहले दोस्तों इसका एक कंसेप्ट ले लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि कंसेप्ट अलग से लिख करके रखा गया है। इस कंसेप्ट को समझना और ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य का जो नियम होता है, क्या होता है, देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टे कुल संख्या। आंकड़ा कहने का मतलब ये हुआ, जो यहाँ पर आपको नंबर का सीरीज दिया हुआ रहेगा, नंबर का यानी कि संख्या का समूह दिया हुआ रहेगा, इसको आंकड़ा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, आंकड़ों का योग बट्टा में कुल संख्या। जितना संख्या यहाँ पर दिया रहेगा उसको कुल संख्या गिनती कर लेंगे और नीचे लिखते हैं माध्य निकालने में, ठीक है। वहीं पर माध्यिका क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है। बीच वाली संख्या कब होता है, यहाँ पर आपको सवाल के द्वारा बताया जाएगा कि आखिर बीच वाला संख्या कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद बहुलक, बहुलक में आपको जब भी आंसर निकालने के लिए कहा जाएगा जिसकी संख्या ज़्यादा बार हो, जो संख्या सबसे ज़्यादा है वही बहुलक होता है, ठीक है। इसको सवाल के द्वारा समझाया जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आपको है परिसर। परिसर होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, ठीक है। उच्च सीमा घटा निम्न सीमा इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको फॉर्मूला समझ लिए, इसको जो है सवाल के द्वारा समझते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। सबसे पहला है हम लोग का टॉपिक माध्य निकालें। यहाँ पर दो सवाल लिया गया, इन्हीं दो सवाल के द्वारा समझ लेंगे हम लोग कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा में कुल संख्या, ठीक है। फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, मतलब जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है सभी का योग, यानी कि सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 4 जोड़ क्या होगा 6 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 5। अब बट्टा में कुल संख्या, कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5, कुल संख्या 5 है तो यहाँ पर बट्टा में लिखेंगे 5, ठीक है। अब सभी को ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 4 और 6 10 होगा, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 20, 20 बट्टा में क्या है 5 है तो 5। अब देखिए इस 5 से 20 कट जाएगा, कितने बार में 5 चौका होता है 20, यानी कि 4 इसका जो माध्य आया वो कितना आया 4 हो गया। इस सवाल का आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से इसको निकाल सकते हैं, समझने के बाद बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर में सवाल देखिए हम लोग का है 9 5 7 10 और 9, इसका भी माध्य निकालना है। तो क्या होगा, माध्य इसका हो जाएगा क्या, आंकड़ों का योग, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टे कुल संख्या। तो 9 जोड़ 5 जोड़ में 7 जोड़ 10 और जोड़ फिर से 9, और कुल संख्या कितना होगा उसको गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 संख्या है तो यहाँ पर लिखते हैं 5 बट्टा में, ठीक है। सभी को जोड़िए, 9 5 14, 14 7 कितना हो जाएगा 21, 21 और 10 31, 31 9 कितना 40। तो बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 40 और बट्टा में कितना है 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस 5 से आराम से कट जाता है 40, 5 अट्ठे होता है 40, अर्थात इसका जो आंसर आया इस सवाल का, हम लोग का माध्य जो आया वो कितना आया 8 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं कि माध्यिका को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। माध्यिका आपको बताया गया था कि बीच वाली संख्या होता है, बीच वाली। तो वह संख्या तभी होगा जब संख्या आपका सजा हुआ रहेगा बढ़ते क्रम में। कैसे बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा क्रम में रहेगा लिखा हुआ, तभी माध्यिका होता है बीच वाली संख्या। लेकिन ये बड़ा से छोटा नहीं है, जैसे तैसे दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सा है 2 है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा 2। उसके बाद 2 के बाद इससे बड़ा संख्या कौन सा है तो 4 है, तो कोमा देकर के 4 दीजिए। इसके बाद 4 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद 7 होगा इससे बड़ा संख्या, और 7 के बाद 8 होगा। तो ये देखिए ये सज गया, अब मतलब बढ़ते क्रम में सज गया, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, माध्यिका निकालना आसान हो जाएगा। तो इसका जो माध्यिका होगा, इसका जो माध्यिका होगा कितना हो जाएगा, देखिए माध्यिका होता है बीच वाली संख्या, मतलब इधर से कुछ संख्या छोड़ेंगे उधर से भी कुछ संख्या, और बीच में जो संख्या आएगा वही माध्यिका होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल 5 संख्या है, टोटल मिलाकर के 5,
मतलब दो संख्या इधर से छोड़ देते हैं और दो संख्या उधर से अंतिम से छोड़ देते हैं, बीच में कौन सा पड़ जाता है, बीच में आपका आ जाता है 5। तो इसका जो माध्यिका होगा इस सवाल का, तो यही 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 5 आंसर होगा। अगर आप नियम को समझ गए होंगे तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, इसको भी बनाना बहुत ही सरल है। ठीक है, दूसरा सवाल में समझिए, अगर पहला सवाल में अच्छे समझ में नहीं आया तो दूसरा सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर इस तरह से संख्या का सीरीज दिया हुआ है, ये संख्या क्या है, जैसे तैसे दिया हुआ है, मतलब सजा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे शुरू में लिखा जाता है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या, इस तरह से लिखते जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पहचान लेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं तो पता चलता है 5 जो है सबसे छोटी संख्या है इस समूह में। तो 5 को सबसे पहले लिखते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद कौन सा संख्या आएगा, 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसके बाद 7 के बाद 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 और आखिरी बच गया कितना, 12। ठीक है, यहाँ पर कितना संख्या आया, 1 2 3 4 5 6 संख्या, ऊपर भी 6 ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका जो माध्यिका निकलेगा, इसका माध्यिका निकालने के लिए वही फॉर्मूला अपनाएंगे, क्या, बीच वाली संख्या क्या होता है, माध्यिका होता है। तो यहाँ पर टोटल 6 संख्याएं, तो क्या करना होगा, 2 संख्या इधर से छोड़ेंगे, 2 संख्या उधर से, तो बीच में 2 संख्या पड़ जाएगा हम लोग का। अगर 3-3 करके छोड़ते हैं तो बीच में कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 संख्या इधर से और 2 संख्या अंतिम से छोड़ना पड़ेगा। बच जाएगा बीच में क्या, 8 और 9, मतलब 2 ठो संख्या यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं ये कि इसका आंसर आखिर क्या होगा, 8 होगा या 9 होगा। देखिए जब भी बीच में 2 संख्या अगर बचे, 2 संख्या बीच में बचे, तो उस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, वही हम लोग का माध्यिका होता है। तो यहाँ पर 8 और 9 जोड़ करके 2 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो 9 8 मिलके हो जाएगा कितना, 17, और बट्टा में क्या, 2। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना होता है 16, 8 दूना क्या होगा 16, बचेगा 1, दशमलव देंगे तो 1 बन जाएगा 10, तो 10 कितने बार में कट जाएगा 2 से, तो 5 बार में। तो हम लोग का जो माध्यिका आया वो क्या आया, 8.5। इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, 8.5। इसके बाद चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है बहुलक। बहुलक का क्या नियम होता है, आपको बताए थे। बहुलक में जब आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, जिसकी संख्या ज़्यादा बार, मतलब जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट किया है, ज़्यादा बार आया है, वही इसका बहुलक का आंसर होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है। जैसे 5 है तो 5 कितने बार आया है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है, उसके बाद फिर 5 है, कितने बार आया है, 1 2 3 बार। 5 जो आया है 3 बार आ गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये 6 है, 6 2 बार आया है, 7 1 बार आया है, 3 1 बार आया है, मतलब सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया है, क्या आया है, 5 आया है। तो हम लोग का जो बहुलक होगा इसका, इस सवाल का, ये हो जाएगा क्या, बहुलक बराबर हो जाएगा हम लोग का 5। क्यों होगा 5, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक हम लोग का 5 आंसर होगा। बहुलक का नाम से भी पता चल जाता है कि बहुलक, बहु मतलब होता है ज़्यादा, बहु मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा बार जो आएगा वही इसका आंसर होता है बहुलक का। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में सवाल में समझिए, यहाँ पर भी देखिए क्या है, शुरू में 4 दिया हुआ है, फिर यहाँ 4, यहाँ 4 कितने बार है, 3 बार दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, 8 है, 8 2 ही बार दिया है, 9 1 बार और 5 1 बार दिया हुआ है। तो इसमें बहुलक, इस सवाल में जो बहुलक होगा, इस सवाल का बहुलक आंसर क्या होगा, देखिए इस सवाल का भी हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 जो है 3 बार आया है, बाकी सभी संख्या कम कम बार आया है, तो इसलिए इस संख्या का, इस समूह का जो बहुलक होगा वो 4 आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब परिसर, जो कि लास्ट टॉपिक हम लोग का दिया हुआ है, परिसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर लोगों को दिक्कत होता है, हालांकि बनाना इसको बहुत ही आसान है, इसमें सभी को दिक्कत होता है। ठीक है, परिसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग का परिसर जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या, अलग भाषा में इसको बोलें तो बड़ी संख्या घटा में छोटी संख्या। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। उच्च मतलब हो गया बड़ी संख्या और निम्न मतलब हो गया छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या इस समूह में कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको 9 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। तो 9 में से क्या होगा, 2 घट जाएगा,
परिसर निकल जाएगा हम लोग का। ठीक है, 9 में से 2 घटा देंगे तो हम लोग का परिसर निकल जाएगा। 9 में 2 घटेगा तो क्या हो गया, 7 आंसर हो जाएगा। यही इस सवाल का, इस आंकड़ा का परिसर निकलेगा क्या, 7। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 2 नंबर का भी सवाल दिया हुआ है। ये जो आंकड़ा दिया हुआ, ये समूह जो दिया हुआ संख्या का, इसमें आपको ढूंढना कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या इसमें देख करके आपको शुरू में लिख लेना है, उसके बाद घटा लेना है किसमें, छोटी संख्या में। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखते हैं क्या, इस समूह में यहाँ पर देखिए 10, 6, 8, 12 और 18। तो 18 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं बड़ी संख्या घटा में सबसे छोटी संख्या इस समूह में क्या है, तो सबसे छोटी संख्या है 6। तो इसको 6 यहाँ पर लिख देंगे। 18 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 होगा। यही हम लोग का परिसर निकला, यही इसका परिसर का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से माध्य, माध्यिका और बहुलक और परिसर को सॉल्व किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।